हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं तो कैसे देंगे आप कैसे लेटर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा और मैं आपको फॉर्मेट आपको एक और बार समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका नाम लिखेंगे, फिर सेकेंड लाइन में आप अपना पता लिखेंगे, फिर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ये जो चार चीज़ें हैं आपको अलग अलग लाइन में लिखनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर आपका पता अगली लाइन में, फिर आपका फ़ोन नंबर, फिर आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लिख सकते। अलग अलग लाइन में, मैंने एक लाइन में लिख दिया, आप इन्हें अलग अलग लाइन में लिखना। फिर तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद में भर्ती प्रबंधक का नाम, जो भी ये वैकेंसी कर रहा है, अगर आपको उसका नाम पता हो तो आप ये लिख देना, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भर्ती प्रबंधक का पदनाम, वो किस उस पोस्ट पे है, वो जैसे अगर वो एचआर है तो वहाँ पे लिख देंगे एचआर, यदि आपको पता हो। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लिख सकते। ये अलग अलग लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड में लिखना है आपको कंपनी का नाम, जैसे कि मदरसन कंपनी है तो वहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मदरसन कंपनी, और कंपनी का एड्रेस अलग अलग लाइन में, पहले मदरसन कंपनी, फिर उसका जो एड्रेस है नवेड़ा में है जैसे कि, तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। विषय, फिर अगली लाइन में आएंगे हम, आपको यहाँ पे लिखना है विषय, आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे विषय इलेक्ट्रिशियन के लिए आवेदन, ठीक है। और फिर अगली लाइन में लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखा होगा आपको, यहाँ पे दोबारा आपको भर्ती प्रबंधक का नाम लिखना है, या अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उसकी टीम भी लिख सकते हैं। वैकेंसी टीम का जो भी है रिक्वायरमेंट, जो टीम है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगली लाइन में यहाँ से आपका मेन जो लेटर है वो शुरू होता है, तो यहाँ पे देखना है क्या क्या लिखना है, ठीक है। मैं कंपनी का नाम, जैसे मैं मदरसन ले लेता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मदरसन में, पद का नाम मैं इलेक्ट्रिशियन रख रहा हूँ, अपने हिसाब से रख लेना। मैं मदरसन में इलेक्ट्रिशियन के पद के लिए रुचि व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने इस पद के विज्ञापन को अपने, जहाँ पर मैंने इसे देखा है, जैसे मैंने इसे वेबसाइट पे देखा है, नेट पे देखा है, लिंक्डइन पे देखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने इस पद को लिंक्डइन, आप अपने हिसाब से देख लेना जहाँ पे आपको आपने इसकी ऐड देखी हो। मैं लिंक्डइन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पद को लिंक्डइन, और लिंक्डइन के बाद में पर देखा, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं लिंक्डइन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पद के विज्ञापन को लिंक्डइन पर देखा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ अगर आपने वेबसाइट पे देखा है या कहीं और देखा है तो आप वो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं, मेरे पास 2 वर्षों का या 2 सालों का अनुभव, मैं 2 साल लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे पास 2 साल का अनुभव इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में है, और मेरा मानना है कि मेरे कौशल इस पद के लिए उपयुक्त है। मैं मदरसन के साथ काम करने और अपनी क्षमताओं का योगदान करने के लिए उत्सुक हूँ, ठीक है। मेरा विस्तृत रिज्यूम संकलन है, और जिसमें मैंने अनुभव और योग्यता की जानकारी दी है, ठीक है। मैं इस अवसर पर आपके साथ अपने कौशल पर चर्चा करने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। तो ये भी लिख देना, और कुछ है नहीं इसमें। लास्ट में आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद लिख देना, आभार प्रकट करके आप अपना लास्ट में नाम लिख देना, बस इतना सा है, ठीक है। इसमें वैसे मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है, जहाँ पे ये ब्लैंक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।